मैं केजरीवाल के संग ही रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। मैंने उन्हें, हाँ मैं उनको ही वोट दूंगी, ये मैंने पक्का ठाना हुआ है। और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं केजरीवाल को दूंगी। केजरीवाल ही टक्कर का है, मुकाबले का है। कोई नहीं है क्योंकि उनकी जड़ भाई साहब 11 साल से जो लोगों ने फायदा उठाया ना, उनके सीने में लिखा हुआ है, उनके दिमाग में लिखा है, उनकी आंखों में लिखा है, उनके हाथों में लिखा है, उनके पेट में लिखा हुआ आप है। कह रहे केजरीवाल बस गया है दिल्ली में? बिल्कुल प्यारा है, सबका प्यारा भाई वो। दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है, मतलब असंभव है, नामुमकिन है इस टाइम बस। केजरीवाल को हराना नामुमकिन है। केजरीवाल जीतेंगे 120%। केजरीवाल की टक्कर का नहीं लग रहा आपको कोई? केजरीवाल के टक्कर का आईआईटी पड़ा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल हम लोग जो है शिवाजी स्टेडियम में हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, लोग किसे चाहते हैं, अगला मुख्यमंत्री किसकी सरकार चाहते हो, और पिछले 10-11 साल का जो कार्यकाल रहा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। क्या वो एक बार फिर से बदलाव चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि उनकी तरफ से जो है अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो गए। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कोई चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है। तो बाबूजी ये बताओ क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में जो हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। काम हुआ पिछले 10 साल में? बिल्कुल हुआ जी, बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिला, हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरक्की, स्कूल के बच्चे आप जानते हो कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है? पहले से अच्छी हो रही है। कांग्रेस के टाइम में इस तरह के स्कूल इस तरह नहीं थे, नहीं तो थे। सुधार हुआ दिल्ली में? सुधार हुआ दिल्ली में। तो कौन आ रहा है फिर से कौन आ रहा है? केजरीवाल इज ओनली मैन। केजरीवाल ही आ रहे हैं फिर? यस। बीजेपी में लग रहा है कोई चेहरा जो केजरीवाल ही टक्कर का हो? अभी तक है नहीं, लेकिन उम्मीदें लग रही हैं स्मृति ईरानी की। अच्छा, तो आपको स्मृति लग रहा है ईरानी। कि अभी कोई चेहरा नहीं है दिल्ली में जो केजरीवाल को टक्कर दे? अभी कोई चेहरा नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, आज राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं। बड़ी छोटी क्या सी बात असर है जो राष्ट्रीय नेता दिल्ली में आकर प्रचार कर रहे हैं, उसका दिल्ली चुनाव में क्या असर देख रहे हैं? ऐसा है जी, मोदी और अमित शाह केंद्र में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं यहाँ पर। अच्छा, आपको जब दिल्ली की सरकार चुननी है तो आपको केजरीवाल ही चाहिए? अपने को केजरीवाल जस्ता है। अच्छा, लोकल दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल, लोकसभा चुनाव में अमित शाह, और और लोकसभा में किसके साथ है? मोदी के साथ। तो बीजेपी वाले भी विधानसभा के लिए केजरीवाल ही चाहिए? यस, दिल्ली में बीजेपी। अच्छा, वैसे मोदी चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल चाहिए? दिल्ली में भाई केजरीवाल। साहब बीजेपी के साथ है लोकसभा में, अब विधानसभा में पलटी मार ली। पलटी नहीं मारी, अपना अपना रवैया है बस। तो आपको लग रहा है दिल्ली के लिए केजरीवाल बेहतर है? दिल्ली के लिए केजरीवाल। एक अपोजिशन सही स्ट्रांग होनी चाहिए आगे के लिए, स्ट्रांग लोग ठीक से काम करें बस। केजरीवाल में सबसे बड़ी खूबी एक पढ़ा लिखा आदमी है, बाकी सब अनपढ़ है, आपको पता ही है। एक पढ़ा लिखा आदमी आगे के अनपढ़ किसे कह रहे हैं? बाकी कितने कौन पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है आपको, बताओ नेताओं में? केजरीवाल ही टक्कर का नहीं लग रहा आपको कोई? केजरीवाल के टक्कर का आईआईटी पढ़ा हुआ है। अच्छा, आप समझदार हो, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक है। तो दूसरी बात, एक छोटी सी बात, कहिए जो आप कहना चाहते विपक्ष ने इसको, लोकसभा वालों ने इसको उठा के अंदर कर दिया। क्या प्रूफ मिला? आज तक कोई इसके खिलाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक समझदार आदमी इसलिए नहीं मिला। आप बताइए। आप मानते हैं केजरीवाल ईमानदार आदमी है? मैं अपने मन की बात नहीं बोलता, लेकिन जब प्रूफ ही नहीं मिला तो, जब ईमानदार है, जब प्रूफ नहीं मिला तो ईमानदारी है। जब अच्छे ऐसा, जब अच्छे नहीं ढूंढ पाए, जब बीजेपी वाले प्रूफ नहीं ढूंढ पाए उसके खिलाफ, तो ईमानदार है या नहीं है? जो दिखता है वो चलता है बस। केजरीवाल चाहिए दिल्ली में, भरोसा है केजरीवाल? अपने आप बताओ जी, कौन चाहिए दिल्ली में? केजरीवाल जीतेंगे इस बार या मुश्किल है कुछ? बिल्कुल जीतेंगे सर। वन मैन आर्मी है। जैसे लोकसभा में जैसे मोदी के ऊपर सारा देश चलता है, ऐसे दिल्ली में आप पार्टी केजरीवाल के ऊपर चलती है। वन मैन शो है। तो दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है, मतलब असंभव है, नामुमकिन है इस टाइम बस। केजरीवाल को हराना नामुमकिन है? बीजेपी में जैसे मोदी को नहीं हराना आसान नहीं है, ऐसे ही केजरीवाल को दिल्ली में हराना आसान तो नहीं भैया दिल्ली में केजरीवाल को नहीं हरा जा सकता? नहीं हरा जा सकता। अच्छा, मतलब केजरीवाल जीतेंगे? 120%। अच्छा, बीजेपी आ जाए, मोदी आ जाए, अमित कोई शाह भी आ जाए, मैं मोदी वो जीतेंगे, केजरीवाल जी। हाँ, क्या कह रहे हो? सब पे झाड़ू फिर जाएगी सर। अच्छा, बिल्कुल केजरीवाल नंबर 1। क्या किया केजरीवाल ने, ये बताओ। भाई साहब ने जो ऑर्डर दे दिए वही बतेरा है, बार बार कहेंगे तो वही दोहराएंगे। बिल्कुल उसी पे अटल है। डन, ओके सर। बताओ केजरीवाल ने काम कैसा किया? बहुत अच्छा किया भाई, खुश हो? बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। मौज कर दी मतलब? बिल्कुल नहीं, मौज मतलब ये नहीं कह रहा कि फ्री का माल लुटाया या फ्री का बिजली दे रहा है, वो दे रहा है। आदमी बहुत अच्छा है।
केजरीवाल अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार मानते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ 110%। बीजेपी वाले और मोदी जी कह रहे नहीं, हैं मोदी जी की देखो मैं बुराई नहीं करूंगा, मोदी जी की मैं बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं ना भाई नहीं नहीं बेईमान नहीं है, देखो नहीं मैं बेईमान ऐसे करके किसी की रेस्पेक्ट में फर्क नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज है। वो कह रहे हैं घोटाला किया, शराब घोटाला किया, कह रहे शीश में नहीं नहीं, ये सब इनका आने का तरीका है यहाँ पर कि हमारी जो मैं कुछ और बोल दूंगा अभी कि हमारी कब्र सबसे ऊंची बने। अच्छा, मतलब वो जो भगत सिंह गए थे ना, उनसे भी ऊंची आए। बीजेपी वाले मैं बता रहा हूँ, हाँ ये ज्यादा इनके मन में है कि पूरी दिल्ली क्या कि भारत की एक एक जगह एक एक छोटे छोटे नाले नालियां, मतलब कोई भी चीज ऐसी छोड़ना चाहती है जो अपने कब्जे में ना आए। अच्छा। कि फिर हम अपना अर्रा खुल के फिर हम जो मर्जी करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं। मगर ऐसा दिल्ली नहीं में होना चाहिए। केजरीवाल रोक लेंगे क्या मोदी को? हाँ, मुझे तो पूरी उम्मीद है भाई साहब, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है भाई साहब, पूरी उम्मीद है। मतलब दिल्ली में केजरीवाल। हाँ बिल्कुल। सब युवा किसके साथ जा रहा है दिल्ली के अंदर? युवा देखिए, युवा आजकल जिस लिए भटक रहा है इधर उधर, हाँ। बस ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ही भटक रहा है। मोदी पसंद नहीं? मोदी पसंद क्या है, एक सेकंड आप रुको। उनको जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब जब रोजगार दे नहीं पाएंगे तो अगले की जो है युवा पीढ़ी जो है कैसे के काम करेगी? रोजगार जो है, हम खुद घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं तो रोजगार युवाओं को लग रहा है कि जो उम्मीदें मोदी से थी वो पूरी नहीं हुई। नहीं हुई। अब ये बताओ केजरीवाल की सरकार ने कैसे काम किया? 11 साल हो गए। केजरीवाल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड काम किया। जनता उसके लिए बहुत उसका धन्यवाद देती है यहाँ पे। केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईमानदार मानते हैं? हाँ बिल्कुल ईमानदार है, उनको फर्जी वो उसमें फंसाया गया है, फर्जीवाड़े में। सीएम किसको चाह रहे हो अगला? सीएम अगला केजरीवाल को ही चाह रहे हैं। बीजेपी में कौन दिख रहा है जो केजरीवाल को टक्कर दे दिल्ली के अंदर? नहीं, बीजेपी के लिए हम तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं। कोई भी नहीं कोई नहीं है, सब खाऊ है। बीजेपी में कोई नहीं? ना कोई नहीं है फिलहाल, हमारे कोई इस ग्रेड का नहीं है, क्योंकि केजरीवाल भी नहीं, अभी तो उसका केस चल रहा है, वो तो खैर नहीं आ सकता, मगर आए तो केजरीवाल सरकार से ही कोई आए। अच्छा, अब ये बताओ बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जो आपको लग रहा है कि केजरीवाल ही टक्कर का है, मुकाबले का? कोई नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ भाई साहब 11 साल से जो लोगों ने फायदा उठाया ना, उनके सीने में लिखा हुआ है, उनके दिमाग में लिखा है, उनकी आंखों में लिखा है, उनके हाथों में लिखा है, उनके पेट में लिखा हुआ है। आप कह रहे केजरीवाल बस गया है दिल्ली में? बिल्कुल, प्यारा है, सबका प्यारा भाई, वो कोई कुछ भी कहे वो प्यारा है भाई। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने बताओ क्या दिया है? क्या दिया? आज लोग BA MA MBA और बड़ी बड़ी PhD डिग्री करके घर पे बैठे हुए हैं। एक चपड़ासी सफाई झाड़ू मारने वाले के लिए जो पेपर आ रहा है ना, वो आ रहा है IAS का पेपर कि ये पास करो तब तुम्हें झाड़ू लगाएंगे, नहीं तो फिर इधर वाले दरवाजे से आ जाओ। इधर वाला दरवाजा समझ गए आप? तो फिर किस चीज की हुई? किस चीज की सरकार हुई? सरकार वो होती है जो जनता का ध्यान रखे। तो केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये तो बनाया हुआ इनका स्टंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते। तो आप केजरीवाल के साथ? जी बिल्कुल। आप बताओ भाई साहब, आप किसके साथ है दिल्ली में, केजरीवाल या मोदी? मैं तो ना मोदी के साथ है, केजरीवाल साथ, जो काम कर रहा है उसके साथ है। किसने किया काम दिल्ली में? जो अभी मैं देख रहा हूँ उनसे पहले भी तो केजरीवाल ने करा, उससे पहले शीला दीक्षित ने करा था। केजरीवाल ने काम किया, मतलब मुख्यमंत्री काम कर रहा तभी तो सरकार ने मुख्यमंत्री किया काम। ऐसे कौन बन जाएगा 10 साल मुख्यमंत्री? अब कौन आ रहा है फिर? वही आएंगे, सीटें कम हो जाएंगी, आएंगे वही। आएगा केजरीवाल ही? देखो जनता उसी को वोट देती है ना जो काम कर रहा है। अपने आप थोड़ी वोट डाल के मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार बीजेपी को मौका मिल रहा है? बीजेपी के साथ जनता जा रही है कि नहीं जा रही? नहीं जाएगी, नहीं जा रही। अभी नहीं टाइम है, क्योंकि 20 साल अभी दिल्ली में केजरीवाल है और सेंट्रल में मोदी 20 साल अभी है। अच्छा, 20 साल केजरीवाल आप कह रहे हैं अभी दिल्ली हाँ, में? मोदी जी 20 साल रहेंगे अभी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ना मोदी जाने वाले हैं ना केजरीवाल जाने वाले हैं? ना मोदी जी सेंट्रल में ठीक है, हमारे दिल्ली में केजरीवाल ठीक है, हम दिल्ली के हैं, यहीं के इसलिए कहने वाले हैं। तो आपको मोदी भी पसंद है और केजरीवाल भी? हाँ, दोनों अच्छे हैं, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपनी जगह काम कर रहे हैं। दोनों बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बाकी वो भी आपस में शाम को बैठ के चाय पानी पीते हैं। हाँ। ये तो पब्लिक आपस में लड़ती है। हम अच्छा, तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल ही बेहतर है दिल्ली में सीएम के तौर पर? नहीं, बेहतर तो फिलहाल करंट के हिसाब से बेहतर वो ये काम कर रहे हैं। इनसे पहले बीजेपी में कोई चेहरा है कोई? नहीं है वो। ठीक है, आप बताइए जी, महिलाएं किसके साथ जा रही है? दिल्ली में चुनाव हो रहा है। केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ जी। क्या फायदा हुआ महिलाओं को केजरीवाल से? काफी फायदा हुआ, जैसे कि बच्चे का किराया फ्री, मोहल्ला क्लिनिक और जो महंगी महंगी दवाई हैं वो हमें मुझे कैंसर हो गया था, अच्छा। बहुत मदद मिली मुझे।
लेडी हार्डिंग में। अभी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी ना टांगों में परेशानी है। अच्छा। नसें कमजोर हैं। अच्छा। उसका इलाज मेरा इबास हॉस्पिटल से चल रहा है। अच्छा, तो आपको फायदा मिला दिल्ली सरकार के बहुत हॉस्पिटल में? बहुत ज्यादा। और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं केजरीवाल को दूंगी। मैं उनसे मिली भी थी। अच्छा। वो जंगीरपुरी आए थे, मैंने उनसे कहा भी था। तो कह रहे आप कोई प्रॉब्लम है? मैंने वैसे कहा कैंसर तो मेरा ठीक है, लेकिन टांगों में थोड़ी दिक्कत है। तो कितना बचत हुआ आपका सरकारी अस्पताल में इलाज होने से? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो लेकिन- कीमो चढ़ती रहती थी ना, मुझे कुछ पता नहीं रहता था। तो आपको फायदा हुआ कैंसर पेशेंट होने के नाते? हाँ, आपको हाँ। दवाई वगैरह सब अच्छे से सब मिली? अच्छे से मिली, सब सारी मुझे जो भी इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी तरह तरह के जैसे दवाइयाँ महंगी से महंगी, कीमो भी सरकार की तरफ से मिली। ज्यादातर सरकार से ही फायदा सारी हुआ। दवाई आपको सरकार से मिली? हाँ जी, ज्यादातर? ज्यादातर जितने भी हैं महंगे महंगे टीके और जो कुछ भी है सब मुझे सरकार से ही मिले। एक बार उन्होंने कहा सिग्नेचर करवा दो बड़े हेड के, तो वहाँ के जो शादरा जो है वहाँ भी मेरा रेडिएशन कारण भेजा था इन्होंने, लेकिन वहाँ से दिल्ली स्टेट कैंसर और ये लेडी हार्डिंग में मेरे दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा इलाज किया। तो केजरीवाल के साथ ही जाऊंगे? हाँ, मैं उनकी तरफ ही रहूँगी और मैं उनको ही वोट दूंगी, मैं उनकी मेंबर बनूंगी। केजरीवाल के साथ? हाँ जी, मैं केजरीवाल के संग ही रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। मैंने उन्हें, हाँ, मैं उनको ही वोट दूंगी। ये मैंने पक्का ठाना हुआ है, मैं उनकी मेंबर बनना चाहती कि हूँ। आप जब तकलीफ में थी तो आपको फायदा हुआ? फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और मैं खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरा ये इलाज अच्छा हुआ है, मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। केजरीवाल के अलावा कोई और नहीं चाहिए? नहीं, और नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे अगर किराया मेरा इतना लगता तो मैं कहाँ से दे पाती। मेरे तो बच्चे मर गए, मेरा आदमी मर गया, तो मुझे क्या सहायता मिलती। भाइयों के सामने बार बार भाइयों सामने अच्छा नहीं लगता। अभी कौन है आपके? अभी मेरी सहायता मेरे भाई कर रहे हैं। जब उन्हें अकल आ गई कि इसने इलाज करा लिया है, भी अकेले भागी है, कीमो अकेले चढ़वाई है सारी, तो इसको सारा हॉस्पिटल वालों ने साथ अच्छा दिया है, सारे स्टाफ ने मेरा साथ तो दिया आपको लग रहा है कि अगर केजरीवाल नहीं होते कोई और सरकार होती तो मदद मिल पाती? नहीं मिल पाती, क्योंकि एक और है जो उनका मुझे नाम नहीं पता, वो भी अभी बाहर आए थे जेल से, वो उनका नाम मुझे थोड़ा दिमाग, सितेंद्र जैन। सबसे ज्यादा मुझे उनकी हेल्प इनके थ्रू मिली, आम जनता पार्टी के जरिए। अच्छा, जो स्वास्थ्य मंत्री? हाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री है, सिविल लाइन में गई थी। 3 मुख्यमंत्री बने बीजेपी के, हाँ। तो तीनों की अपनी अपनी कोटियां हैं। अच्छा। केजरीवाल के ऊपर तो नजर रखती है बीजेपी, हाँ। वो मौका ढूंढती कि कहीं पे इसकी कमजोरी मिले तो उसको पकड़ें, मगर बीजेपी की सरकार बनेगी उनके ऊपर कौन नजर रखेगा। तो आप क्या मानते हैं? केजरीवाल जेल में भी गए, तो क्या मानते हैं? केजरीवाल को खाने को तो मिल नहीं रहा। अच्छा। हाँ, तो जो पब्लिक को दिए जाओ पब्लिक। कौन चाहिए आपको? पसंद कौन है दिल्ली में? केजरीवाल। केजरीवाल ही चाहिए। तो बुजुर्गों के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनके लिए संजीवनी योजना लेकर आएंगे, उनको जो है फ्री इलाज मिलेगा सरकारी प्राइवेट में। अरे भरोसा क्या हो या ना हो, तो बीजेपी भी कौन सा दे देगी। हाँ, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर आप कहते हो इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, बिना इलाज के लोग मर रहे हैं सारे दिन, वहाँ दिन रात पटरी पे सोते हैं, इलाज ही नहीं है। किसी को अगर अल्ट्रासाउंड की डेट लेनी तो 8-8 महीने की डेट मिलती है। एम्स हॉस्पिटल आप वहाँ पर जाओ। एम्स में, और ये क्या नाम है, ये जो स्कूल राम मनोहर लोहिया में डॉक्टरों के पास जाता है एक आम सिंपल भारतीय आदमी, वो चाहे यूपी का रहने वाला चाहे कहीं का रहने वाला है, और जब वो कहता ना मेरे यहाँ दर्द है और मेरे ये है और मेरी ये टांग नहीं चलती, तो उसको पैरासीटामोल का एक पत्ता दे देते हैं 10 गोली का, उसके अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर पूरी दवाइयाँ लिख के दे रहा है। आगे जब जहाँ पर फार्मेसी है, फार्मेसी ऊपर एक पत्ता दे दिया जाता है, और आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में चलो मेरे साथ, कल सुबह चलो। केंद्र के जो अस्पताल है वहाँ सुविधाएं नहीं है ही नहीं, गंदगी। कोरोना के अंदर मैं अपनी मदर को लेके गया था और कंटिन्यू उसका इलाज चल रहा था, उसे राम मनोहर लोहिया से। डॉक्टर ने बहुत सारे कागजों का निरीक्षण करने का उन्होंने एंट्री किया और करा का, और जबकि वो CGHS से गवर्नमेंट के कार्ड से रिलेटेड थी, और उनको जनरल वार्ड के अंदर गोर दिया। एक बिस्तरे पे 3 आदमी, जो खुद एक आदमी कम से कम 150 किलो का है। ये सरकार का हॉस्पिटल। और एम्स में और बाकी जो केंद्र के अस्पताल है वहाँ ना कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल बढ़िया फर्स्ट क्लास भाई साहब, पूरी दवाई। जाते हो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल? पर्चे मेरे घर पे पड़े, कल सुबह आ जाना, मैं दिखा दूंगा। सारी दवाई मिल जाती है, बाहर प्राइवेट से लेना पड़ता है? नहीं, सब अंदर से भाई साहब, क्या बात करें, पूरी दवाइयाँ टोटल
समर्थक लग रहे हैं पक्के वाले। अरे समर्थक की बात क्या, को मेरे घर में राशन नहीं डालता, आटा मैंने शाम को लेके जाना है 5 किलो दुकान पे से। वो ये नहीं केजरीवाल घर से अपने जो मेरे है आप सच्चाई आपने सच्चाई बिल्कुल, जो सड़कों पे घूम के सच्चाई देखी है और खड़े होके उनकी भी देखी कि पनीर खिला रहे हैं वो प्लास्टिक वाला तो सपरेटे का। पहले ऐसे मिलता था सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएं, या अभी कुछ समय से ही सुधार? पहले ठीक था, मतलब ये था कि रुपए में से 60-70 पैसे 80 पैसे तक काम चलता था। मगर जब से ये आए हैं, बस राम का नाम लो, अयोध्या चले जाओ, गाने बजा लो, भक्ति के गीत सुना दो, वोटों के टाइम पे मेरे देश की धरती दिल पसीज गया, हाय वोट दे दो, इन्हीं को ही दे दो, हाय हाय कैसे गीत लगाए इन्होंने। और जब कोई त्योहार आ गया उसके ऊपर ये गीत लगा दिए, राम राम। अब क्या हुआ हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर क्या हुआ? हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने 100% आना था, बाद में जाके अरे तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, अबे वो तो करेगा है ही है, मगर फिर भी उन्हें बरगला के उसके बाद शांति, कुछ धर्म के नाम पर बीजेपी बस मेरा कहना तो ये है।